तुर्कमानिस्तान में इक्तिसादी ताउन तंजीम का 15वां सरबराह इजलास। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी 2 रोज़ा दौरे पर अशकाबाद पहुंच गए। सदर ममलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इजलास में तंजीम के विजन 2025 का वस्त मुद्दती जायजा लिया जाएगा। सदर ममलिकत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। राना शमीम में कैरेक्टर है, वो नून लीग के ओहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे मर्जी के एफिडेविट लिए गए। जब भी मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो अपने आखिरी मराहिल पे पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनको सबोताज करने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम लीग नून ने अदलिया और फौज पर दबाव के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। जाली वीडियोज और ऑडियो सामने लाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात आखिरी मराहिल में पहुंचते हैं तो इन्हें सबोताज करने की कोशिश की जाती है। राना शमीम नून लीग के ओहदेदार थे, उनसे मर्जी के बयान हल्फी लिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मरियम सफदर ने पहले कहा, मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। फिर 4 फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम की। जब सवाल उठा कि फ्लैट्स कैसे खरीदे, रसीदें दिखाएं, तो जवाब में कदरी खत और कैलिबरी फॉन्ट जाली ट्रस्ट डीड दिखा दी। कभी अरशद मलिक की वीडियो, कभी राना शमीम का हलफनामा और कभी ऑडियो लीक्स का सहारा लेते हैं मगर रसीदें पेश नहीं करते। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब। बेहतर हिकमत अमली से गर्दिशी कर्जों में खातिर खा कमी आई। 80% गर्दिशी कर्जे की वजह किराए की बिजली के घर हैं। कोशिश है कि गर्दिशी कर्जे 0 तक ले जाएं। गैस बहरान का ताल्लुक LNG की खरीदारी से नहीं बल्कि तलब बढ़ जाने की वजह से है। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर की PTV से गुफ्तगू। जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन वायरस की नई किस्म मंजर आम पर आने के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई। यूरोप और अफ्रीकी ममालिक में एक बार फिर खौफ की फिजा। नया वेरिएंट 15 सेकंड्स में ट्रांसफर, फेफड़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब और बहरीन समेत कई मुल्कों ने 7 अफ्रीकी ममालिक से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बड़ी तादाद में लोगों का जनूबी अफ्रीका से इनकला। हवाई अड्डों पर गैर मामूली रश। कोरोना की नई किस्म सामने आने से आलमी मंडियां शदीद दबाव का शिकार। अमरीकी खाम तेल की कीमत 10% कमी। यूरोपीय स्टॉक मार्केट में भी 3% गिरावट। खेल भी मुतासिर। ICC ने हरारे में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले मंसूख कर दिए। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाम बहक। मुस्बत केसेस की शरह 1% से कम। सऊदी अरब की कोरोना पाबंदियों में नरमी। PIA ने हजाज मुकद्दस के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। हफ्ते में 35 परवाजें चलाई जाएंगी। दोहा में अमरीका और अफगान हुकूमती वफूद के दरमियान मुज़ाकरात, सफारती ताल्लुकात और मुंजमद तसासुर की बहाली पर बातचीत होगी। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर मुत्तकी की कतर के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में दहशत गर्दों की फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग। नाइक रहमान और लांस नाइक आरिफ दिफाए वतन का फरीजा अंजाम देते हुए शहीद। दहशत गर्दों की मौजूदगी का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। ISPR। मकबूजा कश्मीर में अवाम की जान, माल, इज्जत व आबरू महफूज नहीं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बढ़ती रियासती दहशत गर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से मावराए अदालत कत्ल पर नोटिस और इलाकाई आलमी अमन के लिए दरीना तनाज़े के हल का मुतालबा।
इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लोहीबीर PWD इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया गया। पुलिस फाउंडेशन, पाकिस्तान टाउन, मीडिया टाउन और बहरिया टाउन समेत मुल्का आबादियों को फायदा पहुंचेगा। अहम तरीन हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। हमने हमेशा अवामी मफाद की सियासत की। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को तब्दील करके शहरी और देही इलाकों को यकसा अहमियत दी जा रही है। हर यूनियन कौंसिल का अपना तरक्याती फंड होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान और राजा खुरम नवाज का जलसा आम से खिताब। चट्टोग्राम टेस्ट का दूसरा दिन, बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 330 रन बनाकर आउट। लिटन दास के 114 और मुशफिक रहीम के 91 रन। हसन अली की 5 विकेटें। पाकिस्तान ने बगैर नुकसान के 145 रन बना लिए। आबिद अली 93 और अब्दुल्ला शफीक 52 रन पर नॉट आउट। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और भारत के शहर भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने मिस्र को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। रिजवान अली की हैट्रिक। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगा। फातेह टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। आइए इस इमारत की तामीर में उम्मीद की एक ईंट लगाएं और शौकत खालिद कैंसर हॉस्पिटल कराची तामीर करें। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए अभी कॉल करें। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, इक्तिसादी ताउन तंजीम का 15वां सरबराह इजलास कल हो रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इजलास में शिरकत के लिए तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर डिप्टी वज़ीर आज़म चेरी मोनोफ ने उनका इस्तकबाल किया। मुसल्ह अफवाज के चाको चबंद दस्ते ने सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डॉक्टर आरिफ अलवी की कॉन्फ्रेंस के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। ECO सरबराह इजलास में तंजीम के विजन 2025 का वस मुद्दती जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इख्तिसादी ताउन तंजीम के बानी मुल्क हैं। आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान और अफगानिस्तान भी तंजीम के रुकन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से PTI अमरीका के साबिक सदर सज्जाद बरकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और समंदर पार पाकिस्तानियों को हक़ राय दही देने पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलतों की फराहमी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट और सोहनी धरती रेमिनेंस प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि फेक न्यूज़ फैलाना बहुत आसान हो गया है। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में झूठी खबरें फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अदलिया और फौज पर दबाव डालने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। मज़ीद तफसील बताएंगे नवीद हयात। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग फौज और अदलिया पर दबाव डालकर मुकदमात से जान छुड़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अदलिया के खिलाफ साजिश बेनकाब हुई। जब भी मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो अपने आखिरी मराहिल पे पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनको सबरताज करने की कोशिश की जाती है। राना शमीम एक कैरेक्टर है, वो नून लीग के ओहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे मर्जी के एफिडेविट लिए गए। वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज़ को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात जल्द दूर हो जाएंगी और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने का असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। इस हफ्ते आपने देखा है कि जो हमारी बड़ी खाने पीने की अशिया हैं उनमें की कीमत में भी नीचे कमी आना शुरू हो गई है। 0.67% ओवरऑल जो महंगाई है उसमें कमी आई है। बादशाह मौलाना जफर अली खां की 65वीं बरसी के हवाले से
मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि लाहौर हमेशा से मीडिया का मरकज रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड से ज्यादा बड़ा मीडिया हमारे यहाँ मौजूद है। हजारों यूट्यूब चैनल के साथ व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट्स काम कर रहे हैं। हमें मीडिया में एतदाल लाने की जरूरत है। तकरीब से सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी, सलमान गनी, वाइस चेयरमैन नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट मियां फारूक अल्ताफ, सेक्रेटरी नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट शाहिद रशीद और दीगर मुकर्ररीन ने मौलाना जफर अली खां की सहाफत के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा कि आजकल खबर और सहाफत का मेयार वही होना चाहिए जो मौलाना जफर अली खां ने अपनाया था और खबर को सच के साथ जुड़ा होना चाहिए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत इज़हार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। इसके बरअक्स मुस्लिम लीग नून के दौर में मीडिया की आवाज़ दबाई जाती थी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून को ऑडियो लीक्स पर यकीन है तो अदालत में पेश करे। आसिम नज़ीर से तफसील जानते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि वीडियोज़ और ऑडियोज़ के इस सीज़न में से एक वीडियो ठीक है जिसमें मरियम नवाज़ को सुना जा सकता है कि वो कैसे मीडिया का गला दबा रही हैं, लेकिन आज वो किस मुंह से आज़ादी सहाफ़त की बात करती हैं। उस ऑडियो वाली खातून जो मरियम सफदर हैं उन्होंने तस्लीम किया है, जिसके ज़रिए मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही थी, जिसके ज़रिए मीडिया का गला घोंटा जा रहा था। वो उससे नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून अपने दौरे हुकूमत में किस तरीके से एक फाशिस्ट हुकूमत के तौर पे काम कर रही थी, किस तरीके से एक ग्रुप को नवाजा जा रहा था, बाकी लोगों को एड्स नहीं दिए जा रहे थे और उसके ज़रिए अपनी चोरी पे पर्दा डालने के लिए मीडिया का जो है वो गला दबाया जा रहा था। इत्तलात के वज़ीर ममलिकत ने कहा कि हमारी हुकूमत अदालती इस्लाहात पर काम कर रही है जिससे आम आदमी को बर वक्त इंसाफ मिलेगा। मुस्लिम लीग नून ऑडियो और वीडियोज़ के साथ रसीदें भी ले आएँ। सवाए झूठ के, सवाए जाली डॉक्यूमेंट्स के अलावा आज तक इन्होंने कुछ जमा नहीं करवाया। कतरी खाता आ गया, जाली ट्रस्ट डीडें आ गई, कैलबरी फ़ॉन्ट आ गया, जाली हलफनामे आ गए, जाली ऑडियोज़ आ गई। अगर कोई चीज़ नहीं आई तो वो रसीदें नहीं आई। इससे कबल बिजनेस एंड कॉमर्स की दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि नौजवान हमारा कीमती असासा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन पर सरमायाकारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने तालीम और सनत को आपस में जोड़ना है। हुनरमंद नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए 100 अरब रुपया लगा रहे हैं। तकरीर से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने कहा कि ई कामर्स के जदीद दौर में मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट की डिमांड के मुताबिक बेहतरीन मयार की मसनूआत तैयार करके ही हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस से हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद समेत दीगर मुकर्रीन ने मुल्की मईशत की तरक्की और मार्केट चैलेंजेस से निपटने के लिए ई कामर्स समेत जदीद उलूम के हसूल की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मरियम सफदर ने पहले कहा कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, फिर 4 फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम की। जब सवाल उठा कि फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, रसीदें दिखाएं, तो जवाब में कतरी खत और कैलिबरी फॉन्ट वाली जाली ट्रस्ट डीड आ गई। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि कभी अरशद मलिक की वीडियो, कभी राना शमीम का हल्फनामा और कभी ऑडियो लीक्स, लेकिन रसीदें नहीं आईं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि हुकूमती हिकमत अमली से गर्दिशी कर्ज़ों में खातिर खा कमी आई है। 80% गर्दिशी कर्जे की वजह किराए के बिजली घर हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश है गर्दिशी कर्जे सिफर तक ले जाएं। पाकिस्तान टेलीविजन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तवानाई ने कहा कि गैस की तलब बढ़ने की वजह से सिस्टम पर दबाव है। मुल्क में गैस के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। हर सर्दियों में गैस का बहरान जो आता है उसका LNG की परचेज से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है, हमारे 2 सिस्टम्स चल रहे हैं। LNG इंपोर्टेड गैस है, दूसरी तरफ लोकल गैस के कस्टमर्स हैं। इन दोनों को आप आपस में फ़िलहाल मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि LNG बहुत महंगी है, जो इंपोर्टेड गैस है उसके दाम बहुत महंगे हैं, और जो हम लोकल गैस सप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्री को या घरेलू सार्फिन को, उसके दाम इंपोर्टेड गैस के मुकाबले में बहुत कम है। हम आगे कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हम एक ऐसा लेजिस्लेशन लेके आएँ जहाँ इन दोनों को आपस में मिक्स करने की हुकूमत को सलाहियत मिल जाए, प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी लोकल गैस फील्ड्स जिस तरह नीचे जा रही हैं उस तरह हम इंपोर्टेड गैस फिर ज़्यादा इंपोर्ट करके उसको लोकल साइड पे हम सप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि चंद सालों में तो ये लोकल गैस फील्ड्स आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी।
وزارت خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ کورونا سے متعلق اخراجات کی تفصیل آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں موجود ہے جو پارلیمنٹ میں پیش کی جا چکی ہے۔ انگریزی اخبار میں شائع ہونے والی خبر پر وضاحت دیتے ہوئے وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ IMF نے گزشتہ سال فوری مالیاتی سہولت کے تحت 1 ارب 40 کروڑ ڈالرز منظور کیے تھے جن کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے خصوصی آڈٹ کیا۔ IMF مکمل طور پر مطمئن ہے کہ ان فنڈز میں کسی قسم کی بدعنوانی نہیں ہوئی۔ زیادہ تر آڈٹ اعتراضات ہنگامی بنیادوں پر خریداری کی وجہ سے ضابطہ کار سے متعلق ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ حکومت شفافیت اور احتساب پر پختہ یقین رکھتی ہے اور یہ رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جا چکی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بھی کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران مہلک وائرس سے مزید 7 افراد لقمہ اجل بن گئے جبکہ 411 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں کورونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بھی مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی افریقہ، ہانگ کانگ، موزمبیق سمیت 7 افریقی ملکوں سے پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان ملکوں سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مسافروں کے پاکستان میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ان ملکوں سے 5 دسمبر کے بعد سفر کرنے والے پاکستانیوں کو انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں استثنا اور ضروری حفاظتی اقدامات مکمل کرنے کے بعد آنے کی اجازت دی جائے گی۔ NCOC نے ایویشن ڈویژن اور ASF کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ کورونا کی نئی قسم سامنے آنے سے عالمی منڈیاں شدید دباؤ کا شکار ہو گئی ہیں۔ یورپی سٹاک مارکیٹ 3% گر گئی جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت میں 10% کمی ہوئی ہے، جبکہ طویل بندش کے بعد بحال ہونے والا بین الاقوامی فلائٹ آپریشن بھی ایک بار پھر معطل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جنوبی افریقہ سے جنم لینے والے انتہائی خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والے اومیکرون نامی کرونا وائرس سے عالمی سطح پر شدید خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے اور کئی ممالک نے سفری پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر بڑی تعداد میں لوگ جنوبی افریقہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکہ نے جنوبی افریقہ سمیت خطے کے 8 ممالک کے لیے سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، تاہم ان ممالک میں موجود امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے فلائٹ آپریشن جاری رہے گا۔ میساچیوسیٹس میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے اور ہمیں غیر معمولی طور پر محتاط رہنا ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ابھی ہم نے اس ویرینٹ کے لیے نئی ویکسینیشن کا فیصلہ نہیں کیا۔ برطانیہ، یورپی یونین، سعودی عرب اور بحرین سمیت کئی ممالک نے 7 افریقی ممالک سے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے بعض ممالک کی جانب سے پروازوں کی بندش کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جوہانسبرگ میں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ ہمیں اس وائرس کا سراغ لگانے اور بروقت اطلاع دینے کی سراہے جانے کے بجائے سزا دی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس سے جنوبی افریقہ میں 2 سال کے دوران 90,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد 30 لاکھ رہی۔ امریکی دفاع ساز کمپنی موڈرنا نے کووڈ-19 کی نئی اور سب سے خطرناک قسم اومیکرون کے خلاف ویکسین کی بوسٹر شاٹ تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی موڈرنا کے مطابق اس نے اومیکرون کے خطرے سے نمٹنے کے لیے 3 طرح کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ ان میں ایک موجودہ ویکسین کی بوسٹر ڈوز کا استعمال بھی شامل ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ہرارے میں ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر مقابلے منسوخ کر دیے۔ ICC اعلامیے کے مطابق جنوبی افریقہ میں نئی قسم کے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث میزبان ملک زمبابوے سمیت متعدد افریقی ممالک کی جانب سے سفری پابندیاں متعارف کرانے سے ایونٹ منسوخ کیا گیا ہے۔ ایونٹ کو دوبارہ منعقد کرانا ممکن نہیں، اس لیے ٹیموں کی درجہ بندی کے مطابق بنگلہ دیش، پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے ویمنز ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ویمنز ورلڈ کپ اگلے سال 4 مارچ سے 3 اپریل تک نیوزی لینڈ میں کھیلا جائے گا جس میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈز کے درمیان ون ڈے سیریز بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ سیریز کا پہلا میچ بارش سے متاثر ہوا جبکہ دوسرا اور تیسرا میچ ملتوی کر دیا گیا۔ ادھر انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن FIH نے بھی جنوبی افریقہ میں 5 دسمبر سے شروع ہونے والا جونیئر ہاکی ورلڈ کپ معطل کر دیا ہے۔ افغان عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں وفد نے دوحہ میں قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال، دو طرفہ تعلقات، تعلیم اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی کے مطابق قطر کے وزیر خارجہ نے تسلیم کیا کہ افغانستان امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، حکومتی نظم و نسق اور تعلیم کے شعبوں میں بھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے انسانی امداد پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ افغان عبوری حکومت اور امریکہ کے درمیان اہم مذاکرات آج دوحہ میں ہو رہے ہیں۔ مذاکرات میں افغان وفد کی قیادت وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور امریکی وفد کی قیادت نمائندہ خصوصی ٹامس ویسٹ کریں گے۔
افغان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی کے مطابق مذاکرات میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر زور دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی پر بھی بات ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان کو درپیش چیلنجز کا مل کر حل نکالنا ہوگا اور ہر طرح کے خدشات کو دور کرنا ہوگا۔ نیٹو وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس 30 نومبر اور 1 دسمبر کو ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں افغانستان سے انخلا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس تنظیم کے سیکریٹری جنرل اسٹالٹنبرگ کے مطابق لٹویا کے دارالحکومت ریگا میں ہونے والے اجلاس میں افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات، امداد اور نئی حکومت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں ان وجوہات کا سراغ بھی لگایا جائے گا جن کی بنیاد پر دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور دفاعی اتحاد کو افغانستان سے یوں نکلنا پڑا، اور آئندہ کے لیے اس طرح کے آپریشنز کا حصہ بننے کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ افغانستان میں غذائی قلت کے شکار بچوں کو اب زیادہ تر تعداد میں کابل کے ہسپتالوں میں لایا جا رہا ہے۔ کابل کے چلڈرن ہسپتال میں اس وقت غذائی قلت کے شکار تقریباً 20 بچے زیر علاج ہیں جن کی عمر 5 سال سے کم ہے۔ خوراک کی قلت کے باعث امراض کا شکار ہونے والے بچوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر ہسپتال میں ان کے لیے علیحدہ شعبہ قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچوں کو دور دراز علاقوں سے اسپتال لایا گیا ہے اور موسم سرما میں برف باری کی صورت میں بچوں کو یہاں لانا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، دھرتی کے 2 اور بہادر سپوت دفاع وطن کا فریضہ انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں دہشت گردوں نے فوجی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں چترال کے رہائشی 27 سالہ نائک رحمان اور ٹانگ کے رہائشی 22 سالہ لانس نائک عارف نے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں کی موجودگی کا پتہ لگانے اور انہیں ختم کرنے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھگت کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ RSS کے سربراہ نے برصغیر کی تقسیم کے عمل کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ فریب اور اشتعال انگیز بیانات کوئی نئی بات نہیں۔ پاکستان RSS اور BJP کی انتہا پسند ہندو نظری اور اکھنڈ بھارت پر مبنی سوچ پسندانہ توسیع پسندانہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے علاقائی امن کو درپیش خطرات کی بارہا نشاندہی کر چکا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس خطرناک سوچ کا مقصد بھارت میں رہنے والی اقلیتوں کو مکمل طور پر دیوار سے لگانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سوچ سے جنوبی ایشیا میں بھارت کے تمام ہمسایہ ملکوں کو خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان ہر قسم کے جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں بھارت کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت ترجمان نے مقبوضہ کشمیر میں زمینی حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے عوام کی آزادی کے جذبات کو دبانے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرنے پر فیشسٹ بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر پر بھارت کے جبری اور غیر قانونی قبضے کے بعد سے کشمیری عوام کی تحریک آزادی کا عنوان شہداء کے خون سے لکھا گیا ہے اور اس تحریک کو فوجی طاقت کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا۔ ترجمان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ کشمیر میں نسل کشی، بلا جواز گرفتاریوں، ماورائے عدالت قتل اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کو روکنے اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے دیرینہ تنازع کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اسلامی تنظیم آزادی کے چیئرمین عبدالصمد انقلابی، میس موومنٹ کے سیکریٹری اطلاعات شبیر احمد اور انسانی حقوق کے کارکن محمد احسن اونتو نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ علاقے کے نہتے لوگوں کو جدوجہد آزادی سے دستبردار کرنے کے لیے ان کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں بھارتی فوجیوں کی موجودگی کی وجہ سے عوام کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں BBC کے دفتر کے باہر عالمی شہرت یافتہ انسانی حقوق کے علمبردار خرم پرویز کی بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی جانب سے غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی، تحریک کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب اور دیگر مقررین نے کہا کہ NIA نے 22 نومبر کو خرم کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر انہیں گرفتار کیا اور بعد ازاں انہیں نئی دلی منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی حکومت کے جنگی جرائم پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ سری نگر میں قائم جموں کشمیر کلیشن آف سوشل سول سوسائٹی کے پروگرام کوآرڈینیٹر خرم پرویز کی فوری رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔
قائم مقام صدر محمد صادق سنجرانی اسلام آباد میں سینٹ میں قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی کے گھر گئے اور ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کی۔ قائم مقام صدر نے مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ سینیٹر عبدالقادر، طاہر بزنجو، محمد اکرم، سردار شفیق ترین اور سجاد حسین توری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ عوامی مفاد کی سیاست کی ہے۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی منظوری دے دی ہے۔ شہر میں اربوں روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبے تیزی سے جاری ہیں۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر اسد عمر، معاون خصوصی علی نواز آوان اور داخلہ کمیٹی کے چیئرمین راجہ خرم نواز نے لوہی بھیر انڈر پاس کے افتتاح کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ تفصیل مظہر عباس سے۔ جلسے سے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کے دیہی علاقوں کو ان کا حق دلوانا ہمارے منشور کا حصہ تھا۔ فیصلہ کابینہ کا ہو چکا ہے، بلکہ عمل درآمد ہو چکا ہے، اور پچھلے 2 سے 3 مہینے کے اندر کئی 100 نوکریاں جو ہیں وہ خصوصی طور پر 6 سے 15 تک میں 50% کوٹا جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کے جو دیہی علاقے ہیں ان کو اپنا حق دلوانا، ان کو سیاسی معاشی حق دلوانا جو ہے وہ بنیادی ہمارا ایک ستون تھا ہمارے منشور کے اندر۔ معاون خصوصی سی ڈی اے علی نواز آوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اسلام آباد کے بیشتر مسائل کو حل کیا ہے۔ جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں، چاہے وہ باراکو بائی پاس ہو، چاہے وہ مرگلا ایوینیو ہو، چاہے راول ڈیم انٹرچینج ہو، چاہے آئی ایس آئی چوک ہو، چاہے G7 G8 ہو، چاہے برما برج ہو، چاہے کینی برج ہو، چاہے ملال برج ہو، چاہے یہ PWD انٹرچینج ہو، یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اسلام آباد کے باسیوں کو ان کی جو انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا تھا اس کا جواب دیا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ اور تحریک انصاف کے رہنما راجہ خرم نواز نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت شفافیت پر یقین رکھتی ہے۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسا کام چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام نہیں جو ہم نے اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچایا ہو۔ حلقہ کے عوام کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سالوں میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں ماضی میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ PWD لوئی بیر انڈر پاس، کرنگ برج پہ کرنگ پل بن رہا ہے، بوائز کالج پاکستان ٹاؤن میں بن رہا ہے، یہ بڑے میگا پروجیکٹ ہیں۔ اس کے پیچھے گھومتے رہی ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، انہوں نے آ کے 3 سال میں وہ سارے کام کر دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہاں پہ ایک گلی کارپیٹ کروائی، جن علاقوں میں سوئی گیس کے کنیکشن نہیں تھے سوئی گیس کے کنیکشن وہاں پہ دی ہیں۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر لوہے بیر PWD انٹرچینج کے افتتاح سے پولیس فاؤنڈیشن، پاکستان ٹاؤن، میڈیا ٹاؤن اور بحریہ ٹاؤن سمیت ملحقہ آبادیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اہم ترین ہائی وے پر ٹریفک کی روانی میں بھی بہتری آئے گی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ہوا بازی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت ملک میں قانون کی حکمرانی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ راولپنڈی کے علاقے چکری میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں سہولتوں کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ NA-59 میں 35 سال راج کرنے والے اپنے علاقے میں اسکول اور بجلی کی بنیادی سہولتیں بھی نہ دے سکے اور اس حلقے کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا۔ غلام سرور خان نے کہا کہ آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل کی فراہمی کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھتے ہوئے چیلنجز پر قابو پانا ہے۔ اس موقع پر غلام سرور خان نے یونین کونسل پڑیال میں کرڑ سے ڈمبر تک شاہراہ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ کوئٹہ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بین الصوبائی روابط کے فروغ اور تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا۔ پنجاب اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ نے رکھنی میں ہسپتال کے قیام کے لیے مفاہمتی یادداشت کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ یہ منصوبہ بلوچستان کے عوام کے لیے پنجاب کے عوام کی جانب سے تحفہ ہے۔ اس ہسپتال کے قیام سے بارکھان اور ارد گرد کے علاقوں کے عوام کو صحت کی بہتر سہولتیں میسر آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے اس منصوبے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب نے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ بین الصوبائی روابط سے قومی یکجہتی اور بھائی چارے میں اضافہ ہوگا۔
नाज़रीन, कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार ने मुलाकात की। इस मौके पर सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि पंजाब हुकूमत के ताउन से बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में सेहत और तालीम के शोबों में फराहम करदा मुख्तलिफ मनसूबे खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि बैन सूबाई हम आहंगी को फ़रोग़ समेत बाहमी ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात उठाने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन की जानिब से दफ्तर खारिजा में मीना बाजार का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफत के खूबसूरत रंग नजर आए। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। हज़ारहा साल कदीम तारीख, रंगारंग सकाफत और अजीम लोक वर्सा, ये है हमारी पहचान, यही है पाकिस्तान। ये सब कुछ दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में सजने वाले सालाना मीना बाजार में नुमाया था। पफ्फा बाजार का इफ्तिताह सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना अलवी ने किया। पफ्फा की सदर भी इस मौके पर मौजूद थीं। रंगों से सजे चैरिटी बाजार से खिताब में बेगम समीना अलवी ने कहा कि समाजी बहबूद के लिए पफ्फा की काविशें काबिल सताइश हैं। Paffa has at times shown its commitment and dedication in helping others. The association helping hands have made the lives of many a better one. पफ्फा की सदर मेहविश सुहेल ने कहा कि फॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन का मकसद महरूम तबकात की खिदमत है। तहजीबों और सकाफतों के तर्जुमान पफ्फा मीना बाजार में टैब्लो और लोक रिवायात पर मबनी परफॉर्मेंसेस भी पेश की गईं। मीना बाजार में लगाए गए ज्वेलरी, गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, शॉल्स, पेंटिंग्स के दर्जनों स्टॉल्स में रिवायती और सकाफती अशिया रखी गई थीं। फॉरेन डिप्लोमेट्स उनको और उनकी फैमिलीज को प्रोजेक्ट करते हैं पाकिस्तान के कल्चरल लाइफ को। We call each other I am brothers and sisters. We see Pakistan as our second homes. Pakistan, you know, and Saudi Arabia kind of brotherhood. यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं और एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव किस्म की गैदरिंग है जिसमें आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। पीपल टू पीपल एजेंडा है, इसको ये बहुत तकवीयत देता है। बाजार में पाकिस्तान और दीगर खित्तों के रिवायती खाने यहाँ आने वालों के लिए सबसे बड़ी दावत थे। मीना बाजार की एक खास बात मुख्तलिफ तहजीबों का यकजा होना भी था। सकाफतों और रंगों के इस मेले में अवामी खिदमत का पहलू भी शामिल था। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के वलवला अंगेज रहनुमा, इनकलाबी शायर और बाबा सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की 65वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान सहाफ़ी, शायर, सियासी और समाजी रहनुमा की हैसियत से अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। मज़ीद जानते हैं नाइला अनवर से। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक बेबाक सहाफ़ी, शोला बयान मुकर्रर और कादरुल कलाम शायर थे। वो अल्लामा इकबाल के हमअसर और साहिब बसीरत रहनुमा थे। उन्होंने अपनी खुदादा सलाहियतों की बदौलत मुसलमानों की आज़ादी के लिए ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी और कायदे आज़म को कहना पड़ा कि अगर मुझे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जैसे 2 अफराद और मिल जाएं तो गुलामी की जंजीरें बहुत जल्द कट जाएंगी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने 1910 में अपने अखबार ज़मींदार की अदारत संभाली और इसके जरिए बरे-सगीर की सहाफ़ती, सियासी और मजहबी तारीख रातों को बकाए नूर में बदल दिया। उन्होंने अपनी पुरतासीर तहरीरों से बरे-सगीर के मुसलमानों में अलहदा वतन की उमंग पैदा की। उनकी इन्हीं शानदार सहाफ़ती खिदमात के इतराफ़ में उन्हें बाबाए सहाफ़त का खिताब दिया गया। वो साहिब तर्ज, इंशा पर्दास और कई किताबों के मुसन्निफ और बेहतरीन मुतरजम भी थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 1937 में मरकजी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। लाहौर में मस्जिद शहीदगंज की शहादत के साने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना ने क़याम पाकिस्तान तक तहरीक आज़ादी में भरपूर किरदार अदा किया। 27 नवंबर 1956 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें वज़ीराबाद के गांव करमाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, हरासमेंट एक माशरती क़बाहत और अदालती जुर्म है। बलूचिस्तान में मुहतसिब बराए इंसदाद हिरास की इदारा 2019 में कायम किया गया, जिसका मकसद काम करने वाली जगह पर इंसदाद हिरास की क़वानीन का सख्ती से इतलाक़ करना है। बलूचिस्तान में हिरासगी के कितने केसेस इदारे को रिपोर्ट हुए, इदारे की कारकर्दगी क्या रही, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद। इदारा खातून मुहतसिब बलूचिस्तान कायम किया गया 2019 में और सबसे ज़्यादा शिकायत जो हैं वो रिपोर्ट हुई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और एजुकेशन से।
साल 2019 से 2021 तक मोहतसिब हैरेसमेंट बलूचिस्तान के दफ्तर तक 50 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 90% दरख्वास्तों पर फैसले हुए, सजाएं हुई, लेकिन वाकयात रिपोर्ट होने वाली शिकायत से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस हेल्थ और एजुकेशन से आए, 7 के करीब ऐसे हैं जिनको रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया और उनको हैवी फाइन किया। जुर्म अगर साबित हो जाए तो पाकिस्तान पिनल कोड 509 के तहत 3 से 5 साल तक कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। हैरेसमेंट का शिकार मर्द हो या खातून, खामोश रहना मसले का हल नहीं। आगे बढ़ें और आवाज उठाएं। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी ने कहा है कि पाकिस्तान जामे और पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत माशी इस्लाहात के तहत गरीब अवाम को रोजगार के मौके फराहम करने के इकदाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बाद माशी सूरत हाल अब मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री दस्तयाब है। अवाम को इस सहूलत से इस्तिफादा करना चाहिए। पंजाब के कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट के जरिए अवाम की जानें महफूज हुई हैं। लाहौर में राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी और खानेवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड अप्लाइड साइंसेज का चार्टर का दर्जा देने की तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बिला इम्तियाज़ अवाम की खिदमत कर रही है, जबकि पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट के जरिए क्लब्स और दीगर इदारों को हिफाजती इक़दाम उठाने का पाबंद बना दिया गया है। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 108 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 42 लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में डेंगू बुखार के बायस 4 अमवात हुई। इस वक्त सूबे भर के हस्पतालों में डेंगू के 1043 मरीज दाखिल हैं। महकमे सेहत ने लोगों से अपील की है कि वो सफाई का खास ख्याल रखकर मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। महकमा सेहत पंजाब ने तमाम अस्पतालों में डेंगू मर्ज के इलाज के लिए डॉक्टर्स, अद्वियात और दीगर तिबी सहूलियात मुयस्सर हैं। सऊदी अरब की जानिब से कोरोना वबा की पाबंदियों के खात्मे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने हुजाज मुक़द्दस के लिए बराह रास्त परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया है। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ खान के मुताबिक कौमी एयरलाइन सऊदी अरब के लिए हफ्ते में 35 परवाजें चलाएगी। परवाजें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद और सियालकोट से जद्दा, मदीना मुनव्वरा, दमाम और रियाज के लिए चलाई जाएंगी। तर्जुमान ने कहा है कि PIA मांग में इजाफे और मुसाफिरों की तादाद बढ़ने की सूरत में सऊदी अरब के लिए मजीद परवाजें भी चलाएगा। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम छकड़ा ने कहा है कि PTI हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत में सेहत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। इन इस्लाहात के बुनियादी मकसद अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात फराहम करना है। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का पहला सूबा है जिसने अवाम के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का अहाता किया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर स्टाफ, हमारे हेल्थ सिस्टम ने मुकाबला किया। अब कोविड पीक पे भी था तो वो एक अचीवमेंट थी। तकरीबन 60% आबादी को कम से कम एक डोज और इंशाल्लाह साल के ख़त्म होने से पहले 70% तक ले जाएंगे। पोलियो में 1 साल से ज़्यादा से कोई केस नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत, चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की क़यादत और अनफ्लिंटिंग सपोर्ट से हमने बहुत काम किया और इंशाल्लाह अगले 2 साल में इससे भी ज़्यादा काम करके दिखाएंगे हेल्थ केयर में। PAF अकेडमी असगर खान निसालपुर में बैनुल कुलियाती मुबाहिसे का इनेकाद हुआ। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तान के नुमाया तालीमी इदारों के बासलाहियत नौजवानों को सराहा। मेहमान खुसूसी ने तलबा की बेहतरीन तरबियत के लिए हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत पर जोर दिया। इंग्लिश मुबाहिसे में पहला इनाम PAF कॉलेज सरगोदा के प्री कैडेट मोहम्मद अली ने हासिल किया, जबकि उर्दू मुबाहिसे में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के जेंटलमैन कैडेट उसैद उस्मानी पहले इनाम के हकदार ठहरे। बैनुल कुलियाती मुबाहिसे की ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल ने अपने नाम की। इन मुकाबलों के अख्ताम पर अकेडमी ड्रामेटिक्स क्लब की तरफ से एक इंतहाई शानदार वैरायटी शो भी पेश किया गया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन के हवाले से अलमरा आर्ट्स काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक एहतरामन आदमियत के पैरोकार थे। उन्होंने मुआशरे की बेहतरी और भलाई के लिए काम किया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से अलहमरा आर्ट काउंसिल में मुकाबले मुसव्वरी का एहतमाम किया गया, जिसमें बाबा गुरु नानक की जिंदगी को मुसव्वरों ने पेंटिंग्स की शक्ल में उजागर किया। अलहमरा के प्लेटफॉर्म से हम ये बना रहे हैं बाबा गुरु नानक, क्योंकि इनका जन्मदिन था, जिसकी वजह से आज हमें थीम मिला हुआ था। बाबा गुरु नानक की जो हमने तस्वीर बनाई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लिए एक नई चीज़ भी थी। कंपटीशन अरेंज हुआ है अलहमरा आर्ट काउंसिल में, तो इसमें हम लोगों ने पोर्ट्रेट बनाए हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स ने, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हर पेंटिंग अपने अंदर एक इनफरादियत रखती थी। लोगों की बड़ी तादाद ने पेंटिंग्स को देखा और नौजवान मुसव्वरों के फन और जज्बे को दिल खोलकर दाद दी। अलहमरा अपनी तहजीब और सकाफत के तमाम त्योहारों को ऐसा अंदाज में मनाकर दुनिया भर में अमन का पैगाम फैला रहा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आज़ाद कश्मीर के इलाके धीरकोट में किसान मेले का इनेकाद किया गया। मकामी सतह पर पहाड़ी मक्खियों से हासिल किए गए शहद, सब्जियों और फलों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज रहे। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान। किसान मेले में मकामी सतह पर खालिस कुदरती माहौल में तैयार किए गए शहद की नुमाइश का इनेकाद धीरकोट में हर साल किया जाता है, जिसका मकसद ज़राअत से ताल्लुक़ को असर नो अस्तवार करने के साथ साथ मकामी अफराद को इस कारोबार की जानब राग़िब करना है, ताकि वो अपने रोजगार का पहिया रवां रख सकें। मुंतज़मीन के मुताबिक 200 से ज़ायद ख्वातीन समेत 500 के लगभग मकामी किसान अब बाकायदा तौर पर इस सनत से वाबस्ता हो चुके हैं। नुमाइश में मकामी किसानों ने शहद के अलावा देसी सब्जियों, फलों और ज़रूरी अजनास के स्टॉल्स भी लगा रखे थे। नुमाइश में देहातों में इस्तेमाल होने वाली वो अशिया भी रखी गई थी जो किसी जमाने में हमारी कदीम सकाफत का हिस्सा रही है। मुंतज़मीन के मुताबिक मकामी किसानों ने गुज़िश्ता बरस की तरह इस मरतबा भी करोड़ों रुपए मालियत का शहद हासिल किया है। इस दफा तवक्को ये है कि 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का शहद यहाँ पे मार्केट में आएगा। अभी ये सिलसिला चूँकि जारी है, दिसंबर के आखिर तक जारी रहेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि इकनॉमिक एक्टिविटी है और क्रेडिट जाता है इन नौजवानों को, यहाँ के मुकामी लोगों को और जिन लोगों ने इस काम का आगाज किया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, धीरकोट, जिला बाग, आज़ाद कश्मीर। जाड़े का आगाज, रंगों की बहार, ऐसा हसीन इम्तिजाज कम ही होता है। ये रंगों से महकता समा है रावलपिंडी की बारानी यूनिवर्सिटी का। नुमाइश में गुलाब और गुलदाउदी के फूल तो जैसे आने वालों को खुशामदीद कह रहे थे। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। जा बजा बिखरे निखरे फूल और रंगों की कहकशां, 400 खुश रंग फूलों की महक ने बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी को बागीचा में तब्दील कर दिया। तुलबा ने ये फूल उगाए कहीं और थे, लेकिन नुमाइश के लिए यहाँ लाए थे। इतनी मोहब्बत है कि एज अ प्रोफेशन फूलों को चूज कर लिया ना। हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ और फ्लोरिस्ट बनूंगी इंशाल्लाह। हर किस्म के रोजेज़ में बहुत सारी टाइप्स हैं इनमें, और बाकी काफ़ी अच्छे हैं और बहुत एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। फूल एक तो मतलब आपके मूड अच्छा करने के लिए और उसके लिए एक अलामत समझा जाता है कि आप उसे देखोगे तो आप फ्रेश हो जाओगे, आपका माइंड सेट फ्रेश हो जाएगा। जब बंदा फूल देखता है तो वो खुद खुश होता है, फूलों की तरह उसमें भी महक आ जाती है, उनमें भी चमक आ जाती है, तो फूलों का इंसान पे बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। नुमाइश का एहतमाम करने वाले तुलबा की सताइश के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रोफेसर भी पहुँचे थे। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को जॉब की बजाय ये समझ आए कि हम प्राइवेट जो नर्सरीज हैं वहाँ भी जा सकते हैं। इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों ने अपने डिफरेंट थीम्स बनाए हैं और डिफरेंट फैमिलीज का विजिट के लिए हमने ये इसको ओपन किया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, रंगों की बहार और खुशबू की महक से महकते तुलबा इस नुमाइश पर बहुत खुश नजर आए। खिज़ां के मौसम में फूलों की बहार है। रावलपिंडी की पीर महर अलीशा ज़रई बारानी यूनिवर्सिटी में हर सू छाई महक, तो शहरियों के चेहरे भी खिलखिला उठे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, रावलपिंडी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है। टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 294, लम्स 408 और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में 365 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात के मुताबिक फैसलाबाद में 141, रावलपिंडी में 133, रहीमयार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 131 रिकॉर्ड किया गया। ये तमाम आदाद व शुमार 24 घंटे की बुनियाद पर तरतीब दिए गए हैं। नाज़रीन, जहां आपको आगाह करें कि पेरू में माहिरीन आसार कदीमा को एक खातून की ऐसी हुनूद शुदा लाश मिली है जो कम अज़ कम 800 से 1200 साल पुरानी हो सकती है। ऐसे महसूस होता है कि इस खातून को रस्सियों से जकड़ कर मारा गया हो और फिर इसी हालत में हनूद कर दिया गया हो।
इनका हद से कबल ये ममी दारुल हुकूमत लीमा के मशरक में वाक़े काजामारा कोयला के कदीम आसार के अहाते में दरियाफ्त हुई है और ख्याल किया जाता है कि इसका ताल्लुक प्री अनका काशला की सकाफत से है। ममी की उम्र का दुरुस्त तयन करने के लिए इसकी मज़ीद कार्बन डेटिंग की जाएगी। मुदफ़न से कुछ बर्तन और लोहे की बाज़ अशिया भी मिली हैं। माहिरीन आसार कदीमा को उम्मीद है कि दरियाफ्त चाकला सकाफत पर नई रोशनी डालेगी। कंबोडिया में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के दायरे ने मादूम होने के शदीद खतरे के शिकार 51 कछुओं को दरिया में छोड़ दिया है। इनकी उम्र 6 से 15 साल है। 20 साल कबल ये ख्याल जाहिर किया गया था कि इस किस्म के बड़े दरियाई कछुए अब दुनिया में बाकी नहीं रहे। ये कछुए 10 साल के दौरान पैदाइश के फ़ौरन बाद तहफ़्फ़ुज़ के एक मरकज़ में लाए गए और इनकी निगहदाश्त की गई। दरिया में छोड़ने से कबल इन पर ट्रांसमीटर नस्ब किए गए ताकि मुस्तक़बिल में इन पर नज़र रखी जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में दिन के औकात में धुंध और हल्की स्मोक छाए रहने की तवक्को है। इस दौरान शिमाली इलाका जात के चंद अजला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है।